और जिसमें हम धूप द्रव्य को आज समझेंगे। द्रव्य अष्ट द्रव्य होते हैं जिनके द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है। और एक एक द्रव्य अपना एक अलग ही महत्व रखता है। चाहे वह जल हो, चाहे वह चंदन हो, अक्षत हो, पुष्प हो, दीप हो, नैवेद्य हो। ठीक है। तो उसी प्रकार से धूप भी अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। धूप हम किस लिए धूप समर्पित करते हैं? तो अष्ट कर्म के विनाश के लिए, अष्ट कर्मों के दहन के लिए हम धूप समर्पित करते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई हमें दुख देते हैं तो वो हमारे कर्म ही दुख देते हैं। और उन कर्मों का दहन हो जाए, वह कर्म हमारी आत्मा से अलग हो जाए, हम यही भावों के साथ क्या करते हैं? धूप समर्पित करते हैं। ठीक है। तो पूजा में तो इसका यह महत्व है धूप समर्पित करने का। और धूप देखिए, पहले जो होता था मंदिरों में धूप खेते हुए, जो एक छोटे छोटे से दान होते थे, दीप दान होते थे, उसके अंदर ही पूजा करते हुए, हर पूजा करते हुए, और जितनी बार भी पूजा में धूप आता था तो धूप समर्पित की जाती थी। लेकिन आजकल बिल्कुल ही सब बदल चुका है। आजकल हम लौंग को ही धूप बना लेते हैं और लौंग को तोड़ा और डाल दिया, यानी कि वो क्या हो गई? धूप हो गई। है ना, सारा नकली काम कर रहे हैं। या फिर जो कद्दूकस करके जो गोला होता है, जब हम चटक बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं, तो जो उसके ऊपर का होता है उसी को ही क्या कर देते हैं? धूप के रूप में चढ़ा देते हैं। सब मंदिरों में यही होता है। ठीक है। या फिर जो मतलब अपनी धूप बना लेते हैं, शुद्ध धूप बना लेते हैं। ठीक है। तो वो शुद्ध धूप भी बनाई जा सकती है, जिसमें हम 10 प्रकार की चीजें मिलाते हैं, जिसे दशांग धूप भी कहते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, 16 चीजें भी मिलाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दशांग धूप का महत्व है। 10 प्रकार की चीजें मिलाकर और उसको कूट कर और फिर उसको छान कर वो भी शुद्ध धूप बनाई जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? चढ़ा देते हैं। लेकिन पहले हर उसमें मंदिरों में एक धूपदान होता था, और जिसके अंदर कोले रखे रहते थे छोटे छोटे। ठीक है। और उसमें तब हम धूप चढ़ाया करते थे। जैसे कि आजकल सिर्फ ये साल में एक बार का रह गया है, यानी कि धूप दशमी वाले दिन का। सिर्फ धूप दशमी वाले दिन ही क्या होते हैं? हम लोग धूप खेकर आते हैं, जबकि पहले वह सारी व्यवस्था होती थी। ठीक है। चलिए, वो तो समय का जैसा भी है उस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन इसी बातों से पता चलता है कि धूप का कितना महत्व है। धूप मतलब धुआं। और जब हम कहीं धुआं करते हैं, धूप करते हैं, तो एक तो उसकी सुगंध आती है। और जब कोई सुगंधित क्या कहते हैं खुशबू आती है, तो उससे वातावरण क्या हो जाता है? आपका पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि हमारे अष्ट कर्म के दहन के लिए हम धूप समर्पित करते हैं। दूसरा, उसका जो धुआं होता है, उसकी जो खुशबू होती है धूप की, तो उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह सारी की सारी निगेटिविटी से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ठीक है। दूसरा ये महत्व होता है। तीसरा, इसमें जो अलग अलग चीजें होती है, जैसे जो हम तंत्र मंत्र या अपनी जाप की करते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जाप का समापन होता है तो उसमें हवन किया जाता है, या कोई भी बड़े बड़े विधान होते हैं तो उसका उसमें भी लास्ट में क्या किया जाता है? उसकी जाप की जाती है। हवन के द्वारा ही जाप की जाती है। तो वो भी एक तरह से धूप खेना ही हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं? धूप समर्पित करते हैं। यानी कि हर चीज का जो अंत हम करते हैं किसी भी अपनी पूजा का, हवन वगैरह, तो वो हवन से होता है, यानी कि धूप खेते हुए ही होता है। तो उसका भी यही अर्थ होता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाए, और साथ ही साथ हमारे जो कर्म है वह हमारी आत्मा से दूर हो जाए, यानी कि कर्मों के बंधन ढीले हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से धूप का महत्व होता है। साथ ही साथ वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर हम घर में धूप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो उससे हमारा वास्तु दोष भी दूर होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ कीट कीट पतंगे भी दूर रहते हैं। ठीक है। मच्छर आदि भी दूर होते हैं। और बहुत सारी हिंसा से भी बचा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कीट पतंगे और मच्छर आदि से बचने के लिए हम हिंसात्मक चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम धूप आदि जलाते हैं तो उससे अपने आप वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और जो भी जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं आपके आसपास, वह सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से धूप जलाने से क्या होता है? सौंदर्य सौभाग्य भी हमारा आता है, और साथ ही साथ आकस्मिक घटनाओं से, दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है।
जितनी भी आने वाली। तो इसीलिए हवन कराया जाता है कि किसी प्रकार का कोई रोग है, शोक है, या कोई भी आकस्मिक दुर्घटना आने वाली है, कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, तो उन सबको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, हवन किया जाता है। ठीक है। अब आप मान लीजिए कई बार होता है कि घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाती है, तो क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है कि घर में एक हवन करा लो, तो क्या हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी। कहा जाता है ना यही बात, कि घर में एक हवन करा लो, घर में शांति हो जाएगी। तो इसलिए हवन या धूप आदि समर्पित करना क्या हो जाता है, एक तरह से हमारी सारी की सारी परेशानियों का हल हम उसके द्वारा कर सकते हैं। और जब भी हम कोई जाप करते हैं और वह धूप खेते हुए जाप करते हैं, तो यानी कि हम अपने कर्मों को ही क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे धार्मिक रूप से कि किस प्रकार से हमें धूप के महत्व है हमारे लिए। अब वो जो 10 प्रकार की चीजें सामग्री बना के साथ धूप बनाई जाती है, वो लिख लीजिए। वो है अगर, सबसे पहले अगर, फिर उसके बाद है तगर, देवदारू, छरीला, गूगल, लौंग, लोबान, कपूर, चंदन, कस्तूरी, खस और नागर मोथा। ये 10 चीजें हैं जिनके द्वारा आपके ये सूखी सामग्री आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, पंसारी की दुकान से। और फिर आप उसको घर पे लाकर सुखाकर, कूट कर और छान कर आप ये धूप भी बना सकते हैं। ठीक है। और इस धूप को भी आप क्या कर सकते हैं, घर में थोड़ा थोड़ा जलाकर धुआं करके आप क्या कर सकते हो, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। इनसे पितृ दोष भी हमारा दूर होता है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी हमारा इनसे दूर होता है। अब अलग अलग चीजों की धूप के क्या फायदे हैं, हम वो भी देख लेते हैं कि अलग अलग चीज की कैसे फायदा होता है। मान लीजिए अगर हम कपूर जलाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, नीम के पत्तों के क्या फायदे हैं, या आगे और चीजों के क्या फायदे होते हैं, तो आज हम वह भी समझेंगे। तो सबसे पहले है कपूर। अगर हम कपूर की धूप यानी कि कपूर जलाते हैं, तो देखिए कपूर क्या है, क्योंकि कपूर क्या होता है, बहुत सुगंधित होता है। तो उससे क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमारा वातावरण सुगंधित हो जाता है जब भी हम कपूर जलाते हैं। साथ ही उससे हमारा पितृ दोष भी दूर होता है कपूर जलाने से। और हमारे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है कपूर जलाने से। अगर हमारे घर की सीढ़ियां, टॉयलेट या कोई भी द्वार अगर गलत दिशा में है, तो सभी जगह एक एक कपूर की पट्टी रख दे, टिक्की, एक एक कपूर की टिक्की रख दे। आपको जलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर कपूर की टिक्की रख दे। जहां भी आपके घर में जो भी चीज आपकी गलत बनी हुई है, वहां पर एक एक कपूर की टिक्की रख दे। तो उससे अपने आप ही अपने आप वहां आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। रात पे सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कपूर जलाएं। पीतल के बर्तन में, जैसे पीतल का दिया भी होता है घर में, है ना, तो पीतल के बर्तन या दिए में घी के अंदर डूबा हुआ कपूर जलाएं। इससे तनाव मुक्त, मतलब दूर होता है और अच्छी नींद आती है। मान लीजिए टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही, तो आप ये एक छोटा सा सरल उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी और आप तनाव से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद है हमारी गूगल की धूप। गूगल, सभी जानते हैं गूगल। गूगल की धूप, गूगल हमारा इत्र में भी प्रयोग होता है, औषधि में भी प्रयोग होता है गूगल। इसकी महक कैसी होती है, मीठी होती है। तो इससे जब भी हम गूगल की धूप करते हैं, सुगंध करते हैं, तो इससे हमारे सिर का दर्द ठीक होता है। हार्ट का दर्द भी ठीक होता है, दिल का दर्द।
और मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी परेशानी है, जितने भी रोग हैं, तो वह भी हमारे इससे ही ठीक होते हैं। तो अगर मस्तिष्क से संबंधित जैसे डिप्रेशन है किसी को, ठीक है, ज्यादा तनाव में रहते हैं, सिर में नसों का दर्द है, जितनी भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं, तो उसके लिए हमें गूगल की धूप जलानी चाहिए। अगर घर में मानसिक अशांति है, या किसी ने जैसे कुछ, हमें कई बार वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि कुछ किसी ने करा दिया है, किसी ने घर में कुछ रख दिया है ना, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें इस प्रकार का कुछ लग रहा है, तो उसके लिए क्या करें? घर में एक तो सफाई रखें, ऊपर से पीपल के पत्ते, घर में छींटे मारें। गोमूत्र आराम से मिल जाएगा आपको बाजार से, गोमूत्र। तो पीपल के पत्ते से छींटे मारकर और गूगल की धूप जला दे, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, जो अगर घर में कोई चीज रखी हुई है, तो उसका असर कम हो जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। ये आपको हफ्ते में एक बार करना है। ये आपको 7 दिन तक करना है। और हफ्ते में अगर घर में कलह है, अगर आपके घर में कलेश रहता है, किसी भी प्रकार का झगड़ा रहता है, तो आप हफ्ते में एक बार कंडे पर जलाकर गूगल और उसकी धुनी दे सकते हैं। कंडे सभी को पता है ना, वो जो आते हैं, गोबर के कंडे जो आते हैं, उस पर जितनी भी धूप खिली जाती है घर में, तो वो उसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी डालकर और वो जलाया जाता है। तो उसकी धुनी देने से गृह कलेश खत्म होते हैं। अब आता है लोबान। लोबान की धूप। लोबान का प्रयोग वो लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, जो मतलब हीलर है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको पारलौकिक शक्तियां चाहिए, उनको डिवाइन पावर्स चाहिए। तो वो लोग लोबान का प्रयोग करते हैं। लोबान से क्या होता है, जो डिवाइन पावर से अलौकिक शक्तियां हैं, वो आकर्षित होती हैं और उनके साथ एक कनेक्शन बनता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो तब आप लोबान का धूप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुड़ और घी की धूप। गुड़ और घी, इनकी भी धूप होती है, जिसे अग्निहोत्र धूप कहा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है? तो गुरुवार या रविवार, इनमें से किसी भी एक दिन गुड़ और घी को मिलाकर कंडे पर जलाएं। इससे आपका पितृदोष भी खत्म होगा, आपके मानसिक तनाव भी खत्म होगा, और लक्ष्मी का वास होगा। अब है नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए, अगर घर में बहुत ज्यादा निगेटिव ऊर्जा आ गई है, तो उसके लिए पीली सरसों, गूगल, लोबान और गाय का घी, देसी घी, इनको मिलाकर धूप बना ले। और शाम के समय, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले, मतलब रात को नहीं करना, दिन छिपने से पहले कंडे पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। ऐसा 21 दिन करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अब वास्तु शुद्धि के लिए
घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जलाए। नीम के पत्ते तोड़कर नहीं लाए, अगर टूटे हुए नीचे पड़े हो तो वो उठाकर ले आए। ठीक है। और उससे धुनी दे घर में, तो उससे भी एक तो घर के जीवाणु भी नष्ट होते हैं, और साथ ही साथ हमारा वास्तु दोष भी दूर होता है। मांसपेशियां और जोड़ों के दर्द के लिए लिख लीजिए, मांसपेशियां और जोड़ों का दर्द अगर है तो सरसों के तेल में कपूर मिलाकर धूप में रख दे। सरसों के तेल में कपूर मिलाकर धूप में रख दे, और फिर उससे मालिश करें, तो उससे दर्द आप में राहत मिलती है, मांसपेशियां हो या जोड़ों का दर्द हो। त्वचा संबंधी अगर कोई परेशानी है तो कपूर का तेल आता है, कपूर के तेल की कुछ बूंदे पानी में डालकर लगा सकते हैं, तो उससे भी जो स्किन प्रॉब्लम है वो दूर होती है, और मुहासों में भी फायदा होता है। आप नारियल के तेल में भी कपूर डालकर रख लीजिए, उससे बहुत फायदा होता है। सिर में दर्द है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, नारियल के तेल की शीशी बना लीजिए और उसमें कपूर डालकर 3-4 टिक्की और छोड़ के उसको रख दीजिए बंद करके। जब भी आपके सिर में दर्द हो, नसों का दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आप उससे हल्की हल्की मालिश कर लीजिए, और फिर आपको देखिए आधा घंटे के बाद ही आपको आराम हो जाएगा, चाहे वे सिर के दर्द में हो, चाहे कहीं भी दर्द हो। जब भी आप कमर में दर्द हो, आप कमर में भी उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका, और ये पढ़ते जाइए, कुछ भी पढ़ते जाइए, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लीजिए, भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ लीजिए, या फिर क्या कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। तो लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, एकदम से आपके जो तनाव है सिर का वो सारा दूर हो जाएगा। सारी नसें आपकी एकदम से खुल जाएंगी और एकदम से आपका ठीक हो जाएगा। ये मैंने अभी परसों ही किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ही मैंने कहा था ना बहुत दर्द है सिर में, और अभी मैंने तेल लगाया है। तो परसों ही ये मैंने किया, तो मैं हमेशा एक बना के रखती हूँ छोटी सी शीशी में, नारियल का तेल और उसके अंदर कपूर, और उससे एकदम से दर्द ठीक हो जाता है, चाहे वो कमर में दर्द हो। जब मैं 10 लाखनियां कर रही थी तो मैं वहां पर भी बना के ले गई थी देहरादून। और वहां पे क्या हुआ कि तीसरे दिन मेरे बहुत तेज कमर में दर्द हो गया, इतना तेज कि मुझे मंदिर से ही वापस आना पड़ा, मतलब कमरे के लिए, इतना दर्द था। और मैं बोल भी नहीं सकती थी, तो मैं करूँ क्या, कैसे कहूँ। तो मेरी भतीजी मेरे साथ गई हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि, मतलब वो समझ गई कि आ गई है जल्दी तो कुछ तो बात हो गई है। और तो बोल, मैंने बताया कि दर्द हो रहा है, तो उसने उस तेल से, वो जो मैं बना के ले गई थी, उससे उसने मेरी मालिश करी कमर की, और उसके आधा घंटे के अंदर ही अंदर मेरा एकदम से वो दर्द ठीक हो गया। नहीं, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इतना दर्द है, रात का टाइम हो रहा है, क्या करें कैसे करें, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था कि मुझे वापस मंदिर से वापस आना पड़ा था। तो ये एक चमत्कारी है, बिल्कुल, कि एकदम से ये काम करता है। मैंने तो उसको 2-3 बार मैं आजमा चुकी हूँ। और मैंने इसको वहां पर देखा था जब मम्मी का चल रहा था, हमारे उनकी क्या कहते हैं समाधि का समय चल रहा था, तो तब माता जी ने ये बनवाया था। जो माता जी विकक्षा श्री माता जी हैं, और उन्होंने मम्मी की जब समाधि करवा रही थी, वो समय चल रहा था, क्योंकि उनको भी दर्द उठता था पेट में बहुत ज्यादा। तो तब उन्होंने ये मुझसे बनवाया था कि ये बनाकर लेकर आओ। और फिर वो पता नहीं क्या करती थी, जब भी दर्द होता था सिर्फ उसी से ही वो उनके पेट पे लगाती थी, और उनका दर्द एकदम से ठीक हो जाता था। तो मुझे तो तब से इतना विश्वास है, मुझे लगता है कि ये एक चमत्कारी तेल बन गया है, कि जब भी कोई दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, बस इसको लगा दो और ठीक हो जाता है। और फिर मतलब यही नहीं कि वो तो खत्म तभी हो गया था, उसके बाद घर आके मैंने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। तो जब भी उसको प्रयोग करो, सिर्फ नारियल का तेल लो,
ठीक है, उसमें कपूर डालो और उसको रख दो, और फिर सिर्फ विश्वास के साथ की लगाएं और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चमत्कारिक उपाय है जो कि मैंने खुद उसको महसूस किया है और बहुत कार्य करता है। तो ये तो सभी लोग बनाकर रख लो। ठीक है। उसके बाद जॉब और बिजनेस में तरक्की के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं कपूर के इसलिए बता रही हूँ कि कपूर एक तरह से मतलब सुगंध ही है, धूप में ही आता है, धूप के अंदर भी डाला जाता है, और जब हम कपूर को जलाते हैं, शाम को कभी भी जलाते हैं, तो उससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। ठीक है। तो जॉब और बिजनेस में तरक्की के लिए हर दिन सुबह कपूर को जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें, तो इससे भी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। और अगर हम कपूर को और तेज पत्ते को एक साथ जलाते हैं, मतलब ये मैनिफेस्ट करने का भी एक तरीका है बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो तेज पत्ते से ही होती हैं। तेज पत्ते पर अपनी विश लिख दीजिए। ठीक है। और फिर उसको कपूर के साथ जला दीजिए। अगर आप 11 दिन तक लगातार ऐसा करते हैं, तो आपकी विश वो पूरी होती ही होती है। ये तेज पत्ते का एक उपाय है। ठीक है। धन की कमी को भी दूर करने के लिए शुक्रवार की रात को कपूर और लौंग को एक साथ मिलाएं और जलाएं, तो ये धन से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करता है। सुख शांति के लिए, अगर नींद नहीं आती, मानसिक तनाव है, तो एक पात्र में कपूर, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता, इन चारों चीजों को जला दीजिए एक छोटे से क्या कहते हैं, मिट्टी के पात्र में किसी में। फिर उसको अपने सिरहाने, अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन उसको कहीं भी किसी भी जल में जाकर प्रवाहित कर दें, तो उससे आपका जितना भी मानसिक तनाव है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। और हमारे जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसमें धूपार्चना के जो हमारे काव्य है वो है 4 नंबर, 25, 35, 38 और 40, जिसमें कि हमने बताया है कि किस प्रकार से धूप के द्वारा आप अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हो। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जब भी आप विधान करें तो उसमें धूप को, मतलब वो कोयले जला के वो वाली धूप के द्वारा अर्चना करें। ठीक है, ताकि एक सुगंध हो, और आपका जो वो कर्म है जिस कारण से आपको वो परेशानी आई हुई है, तो आपकी वह परेशानी दूर हो जाए। ठीक है। तो धूप खेते हुए और आपको ये अर्चना करनी चाहिए, चाहे वह आप विधान कर रहे हो, चाहे आप धूपार्चना कर रहे हो, तो उसमें भी आप धूप खेते हुए एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं अपने घर में। ठीक है। आप कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए और उसमें धूप के द्वारा अर्घ देते जाइए। ठीक है, कि सारे के सारे जितने भी 44 इसके अर्घ चढ़ेंगे, तो उसमें आप खाली धूप समर्पित कर सकते हैं। तो धूप जब भी पहला काव्य पढ़िए, उसका अर्घ पढ़िए और धूप समर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आपकी, अगर कोई बड़े परेशानी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है घर में, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, तो आप तब इस प्रकार से धूप खेते हुए इसका पूरा विधान भी कर सकते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र का। ठीक है। तो ये हुआ हमारा धूप के द्वारा किस प्रकार से। और जो स्मोक थेरेपी है, तो वो भी इसी प्रकार से है, धुएं के द्वारा जो आजकल चल रही है। तो उसमें भी इन्हीं सब चीजों का अलग अलग एसेंस और उनके द्वारा धुआं, है ना, जो वो डिस्पोजर आता है उसके अंदर वो अलग अलग एसेंस की छोटी छोटी शीशियां आती हैं, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में ही काम आता है। उसको डाल दिया जाता है और फिर उसकी खुशबू की जाती है, और उसके द्वारा फिर क्या कहते हैं, ये सारी की सारी थेरेपी की जाती है। तो आप वो भी मंगा सकते हैं आराम से, वो भी मिल जाएगा। एसेंस भी मिल जाते हैं हर कलर के, हर फूल के उसके अंदर एसेंस होते हैं हर चीज के। तो वो डाल के भी आप क्या कर सकते हो। और आजकल तो और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कार में खुशबू के लिए, कमरे में खुशबू के लिए, है ना, बहुत अलग अलग चीजें आ गई हैं आजकल तो वो जलाएं, वो करें। कपूर जलाने का भी आ गया है बिजली का, कि बिजली का स्विच लगा दो और उसके अंदर कपूर रख दो, तो वो जल जाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा सुविधाएं अलग अलग तरह से हो गई हैं, जो कि हम अपने घर में अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कर सकते हैं।
ठीक है। सेज आती है, तो सेज भी क्या है, एक सेज आती है, अमेजोन पे मिल जाएगी। सबसे ज्यादा अगर निगेटिविटी हटती है तो वो सेज से ही हटती है। सेज मंगा लो, खुली पत्तियां भी आती है और बंडल भी आते हैं, और उसको जला लो हफ्ते में एक बार, शाम, जैसे जब शाम होती है शाम के वक्त, और अपने पूरे घर में उसका धुआं क्या कहते हैं कर दो, तो उससे भी सबसे ज्यादा निगेटिविटी हटती है। तो इस तरह से आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा है, अचानक दर्द हो गया पूरे शरीर में और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो तब भी आप ये सेज जला सकते हैं और आपका पूरा दर्द आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्मोक थेरेपी और जो धूप हमारा द्रव्य है, अष्ट द्रव्य में से, उनके क्या महत्व है, आज हमने इसी विषय पर चर्चा करी। अब आगे किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।